ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। रात को परम सुंदर सजे हुए वे वास गृह में शयन करके प्राप्त काल भगवान शिव का जन्म वासे में आगमन। ब्रह्मा जी कहते हैं, ठाट टरंटर भाग्यवानों में श्रेष्ठ और सटुर गिरिराज हिमवान ने बारातियों को भोजन कराने के लिए अपने आंगन को सुंदर ढंग से सजाया तथा अपने पुत्रों एवं अन्यान्य पर्वतों को भेजकर शिव सहित सब देवताओं को भोजन के लिए बुलाया। जब जब सब लोग आ गए तब उनको बड़े आदर के साथ उत्तम उत्तम भोज्य पदार्थों का भोजन कराया। भोजन के पश्चात हाथ मुंह धो कुल्ला करके विष्णु आदि सब देवता विश्राम के लिए प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने डेरे में गए। मैना की आज्ञा से साध्वी स्त्रियों ने भगवान शिव से भक्ति पूर्वक प्रार्थना करके उन्हें मान उत्सव से परिपूर्ण सुंदर वास भगवान में ठहराया। मीना के लिए हुए मनोरथन सिंहासन पर बैठकर आनंदित हुए। शंभू ने उस वास मंदिर का निरीक्षण किया। वह भवन पर जलित हुए सैकड़ों रत्न में प्रदीपों के कारण अद्भुत प्रभा से उद्भासित हो रहा था। वहां रत्न में पात्र तथा रत्नों के ही कलश रखे गए थे। मोती और मणियों से सारा भवन जगमगा। रत्न में दर्पण की शोभा से संपन्न तथा सफेद सवरों से अलंकृत था। मुक्ता मणियों की सुंदर मालाओं बंधन बारों से आवेष्टित हुआ। वह वास भवन बड़ा समृद्धिशाली दिखाई देता था। उसकी कहीं कहीं उपमा नहीं थी। वहाँ वह माँ दिव्य अति विशिष्ट परम मनोहर तथा मन को आहार प्रदान करने वाला था। उसके उसके पश पर नाना प्रकार की रचनाएं की गई थी। बेल बूटे निकाले गए थे। शिव जी के दिए हुए वर का ही मान एवं अनुपम प्रभाव दिखाता हुआ वह शोभाशाली भवन शिवलोक के नाम से प्रसिद्ध किया गया था। नाना प्रकार के सुगंधित श्रेष्ठ द्रव्यों से सुवासित तथा सुंदर प्रकाश से परिपूर्ण था। वहाँ चंदन और अगर खिलित गंध फैल रही थी। उस भवन में फूलों की सेज बिछी हुई थी। विश्वकर्मा का बनाया हुआ वह भवन नाना प्रकार के विचित्र चित्रों से सुसज्जित था। श्रेष्ठ रत्नों की सारभूत मणियों से निर्मित सुंदर हारों द्वारा उस वास ग्रह को अलंकृत किया गया था। उसमें विश्वकर्मा द्वारा निर्मित कृत्रिम वैकुंठ ब्रह्मलोक कैलाश इंद्र भवन तथा शिवलोक आदि आदि दिख रहे थे। ऐसे आश्चर्यजनक शोभा से संपन्न उस वास भवन को देखकर गिरिराज हिमालय की प्रशंसा करते हुए भगवान महेश्वर बहुत संतुष्ट हुए। वहां अति रमणीय रतन जटिल उत्तम पलंग पर परमेश्वर शिव बड़ी प्रसन्नता से लीला पूर्वक सोए। इधर हिमालय ने बड़ी प्रसन्नता से अपने समस्त भाई बंधुओं एवं दूसरे लोग को भी भोजन कराया था। जो कार्य शेष रह गए थे उन्हें भी पूर्ण किया। शैलराज हिमालय इस प्रकार आवश्यक कार्य में लगे हुए थे और प्रियतम परमेश्वर शिव शयन कर रहे थे। इतने में ही सारी रात बीत गई और प्राप्त काल हो गया। प्रभात काल होने पर धैर्यवान और उत्साही पुरुष नाना प्रकार के बाजे बजाने लगे। उस समय श्री विष्णु आदि सब देवता सानन उठे और अपने इष्ट देव देवेश्वर शिव का स्मरण करके वहां से कैलाश को चलने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो गए। उन्होंने अपने वाहन भी सुसज्जित कर लिए। तत्पश्चात धर्म को शिव के समीप भेजा। योग शक्ति के संपन्न धर्म नारायण की आज्ञा से वासगृह में पहुंचकर योगीश्वर शंकर से समयोचित बात बोले। प्रथम गणों के स्वामी महेश्वर, उठिए उठिए, आपका कल्याण हो। आप हमारे लिए भी कल्याणकारी होइए। वासे में चलिए और वहां सब देवताओं को कृतार्थ कीजिए। धर्म का यह बात सुनकर भगवान महेश्वर हंसे। उन्होंने को कृपा दृष्टि से देखा और वह शैया त्याग दी। इसके बाद धर्म से हंसते हुए कहा, तुम आगे चलो, मैं भी वहां शीघ्र ही आऊंगा, इसमें संशय नहीं है। भगवान शिव के ऐसा कहने पर धर्म जनवासे में से गए। तत्पश्चात शंभु भी स्वयं वहां जाने को उद्यत हुए। यह जानकर मान उत्सव मनाती हुई स्त्रियां वहां आई और भगवान शंभु के युगल चरणार बिंदुओं का दर्शन करते हुए मंगल गान करने लगी। तदंतर लोकाचार का पालन करते हुए शंभु प्राप्त कालीन कृत्य करके मैना और हिमालय की आज्ञा ले
वासे को गए। उन्हें उस समय बड़ा भारी उत्सव हुआ। वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी और लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। अपने स्थान पर आकर शंभु ने लोकोचार वश मुनियों को, विष्णु को और मुझको प्रणाम किया। फिर देवता आदि ने उनकी वंदना की। उस समय जय जयकार, नमस्कार तथा वेद मंत्रों सारण की मंगल दायिनी ध्वनि होने लगी। इससे सब और कोलाहल सा गया। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।